जय मसीह मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ कि परमेश्वर में आप लोग सब बहुत ही सुरक्षित है। परमेश्वर की आशीष आप लोग के ऊपर रहे। कुछ दिन पहले यूहन्ना के सुसमाचार 14, 15 और 16 आयत के आधार पर यीशु मसीह ने मोहम्मद नबी के बारे में भविष्यवाणी या प्रवचन या प्रोफेसी कुछ किया है या नहीं, इसके बारे में हमने एक वीडियो किया। आप में से बहुत लोग पर्सनली व्हाट्सएप में इस संदेश को सुना और इसके बारे में अच्छा कमेंट्स किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए, वो ये है कि मूसा नबी के जैसा जो नबी ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया कि मूसा के जैसा एक नबी आएगा। और मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि वो हमारा नबी मोहम्मद है। जाकिर नायक से लेकर हमारे हैदराबाद के जितने भी, जैसे कि हो गया आसिफुद्दीन भाई हो, इमरान भाई हो, या तमिलनाडु के दावा के कितने भी भाई लोग हो, या केरल के एम अकबर साहिब क्यों ना हो, भाई सब लोग एक के पीछे एक, जिस तरह से अहमद दीदा साहिब ने वो अपना एक थियरी बनाया, उसी स्टाइल को कॉपी करते हुए सब लोग अपने 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 स्टाइल में इस बात को प्रचार करते हैं। झूठ का सहारा लेते हैं वो तो सब लोग, इवन दावा लोग भी जानते हैं कि भाई हजार बार मसीह लोगों ने ये जो जितने भी प्रवचन भविष्यवाणी हमारे जो दावा भाई लोग लेके आते हैं, भाई उसको तो साफ 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 जवाब देते हैं। हजार बार जवाब पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके बाद भी वो लेके आते हैं पुराना, वही पुराना रिसर्च लेके आते हैं। शायद ये लोग ये सोचते हो कि भाई कि झूठ है, लेकिन झूठ के सहारे बार 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 हम झूठ बोलते जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक दो बंदा अगर बेवकूफ़ बन जाए और वो अगर इस्लाम को मानता, तो चलो कम से कम दो लोग तो मिल गए। मैं दावा लोगों से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन मुसलमान भाई लोग और बहन लोगों से बात कर रहा हूँ जो सोचते हैं कि भाई इस्लाम को झूठ की सहारा से प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल और कुरान, हदीस और जो दावा लोगों के जो भी जितने भी मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स को ले लिए और आप लोग पढ़िए, रिसर्च कीजिए। जो अपनी संस्था का नाम रिसर्च बोल के लगते हैं और कॉपी करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, और कंपेयर करके देखिए कि इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। जब इस बात के बारे में डिस्कशन आता है, हमने देखा है कि मसीह लोगों के पास जो पवित्र शास्त्र बाइबल को विश्वास करते हैं, उनको इस्लाम के बारे में बताने के लिए जब और कोई ट्रिक सफल नहीं होता है, तो ज़्यादातर मुसलमान धर्म प्रचारक लोग ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखो भैया, आपकी किताब में हमारे नबी के बारे में लिखा है। लेकिन आप पूछिए उनसे कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को मानते हैं? नहीं, देखिए, इंशाल्लाह हम बात को बताएंगे। आप बताइए क्या बताना चाहते हैं? वो ये कि जो मूसा नबी को जो किताब मिला है, जिसे आप लोग पेंटाटुक कहते हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस बोल के जो आपकी किताब में है, वो असली में मूसा को मिला हुआ किताब नहीं है। फिर वो किसका है? वो पता नहीं कौन लिखा है कुछ समय के बाद, लेकिन मूसा का नहीं है। देखो भाई, मूसा का नहीं है। अच्छा, चलिए आप बताइए कि आपकी नबी मोहम्मद नबी कैसे एक सच्चा पैगंबर बनने का क्वालिफिकेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ऐसी बात करते हो? अरे आपकी किताब में देखिए, जेनेसिस से लेकर रेवल्यूशन तक देखिए, हमारे नबी के बारे में बहुत सब भविष्यवाणी आपकी किताब में लिखा है। अच्छा, तो अभी आप मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? हाँ, बीच बीच में है। अब इस जो लोग जानबूझ के बेवकूफ बनाने के लिए निकले हैं, भाई उनको क्या समझाएं, क्या बात, क्या तर्क, क्या डिबेट करेंगे?
लेकिन हाँ, सच्चे मुसलमान और जो लोग जो अपनी 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 हृदय की आवाज़ सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग ये मैसेज सुनकर इस सच्चाई को जानेंगे। और जो मसीह लोग जो इस बात को, यानी कि ऐसी दावा लोगों के बीच में कभी कभी जाके फंस जाते हैं भाई, और सोच में पड़ जाते क्या ये लोग जो थियरी रिसर्च लेकर इसमें कोई सच्चाई है। हम एक शॉर्ट वीडियो अभी करेंगे, उसके बाद हम एक इन डेप्थ वीडियो इस विषय के ऊपर हम करेंगे। जब हम इस वचन को लेते हैं, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 में परमेश्वर ने खुद कहा है कि मूसा के जैसा एक नबी का आगमन होगा और उसके मुंह पर या ज़बान पर परमेश्वर की वचन को दिया जाएगा। अब इस प्रश्न हमारे सामने है कि क्या वो, जिस तरह से मुसलमान भाई लोग कहते, क्या वो मोहम्मद नबी है, या जिस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल और मसीह लोग मानते हैं कि वो यीशु मसीह है। देखिए, जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, हमने देखा है कि बहुत सा मुसलमान भाई लोग वेबसाइट में को किताब भी लिखा, इवन अहमद दीदात भी बहुत छोटे छोटे बुकलेट्स निकाले इस विषय के ऊपर, कंपैरिजन करते हैं कि देखिए मूसा आदमी था और मोहम्मद भी आदमी था। मूसा नबी को माँ बाप थे, और देखिए मोहम्मद को भी माँ बाप थे। देखिए मूसा नबी का शादी हो गया, बच्चे भी थे, देखिए मोहम्मद नबी का भी शादी हुआ। ये कोई कंपैरिजन हुआ है? तो आप बोले अरे ये आप ही क्या कि भाई जॉर्ज भाई ये थोड़ी कंपैरिजन। हाँ, लेकिन भैया बहुत लोग ये कंपैरिजन करते हैं, बहुत लोग, यानी कि जो रिसर्च टीम चलाते हैं भाई, वो तो रिसर्च चलाने वाले भी ऐसे कंपैरिजन करते हैं। हाँ, आपने सही। लेकिन हम बड़े बड़े वीडियोस तो मैं यहाँ पर अभी नहीं लेके आता, लेकिन मैंने 1-2 दिन पहले, मुझे लग रहा है कि झारखंड का एक बंदा है जो अभी जाकिर नायक को कॉपी करके पूरा स्टाइल, वहाँ का पूरा मटेरियल्स कॉपी करके वो अपना एक छोटे छोटे वीडियोस बनाता है, दावा के जो काम करता है। उस बंदे का एक छोटा वीडियो है, मैंने छोटा नहीं किया, उनका वीडियो कुछ छोटा है, वो छोटा वीडियो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और देखिए किस तरह से रिसर्च सेंटर लोग रिसर्च करते हैं। देखिए, मैंने खुद खोला उनके सामने, मैंने खोला ड्यूटरोनॉमी, बाइबल का एक बुक है, ड्यूटरोनॉमी बाइबल का बुक का नाम है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18। उसमें लिखा आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट। गॉड मतलब ईश्वर वो बोल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैं, मूसा को बोल रहे कि मैं इन बनी इसराइल में से, इनके भाइयों में से एक नबी को पैदा करूंगा जो तुम्हारे जैसा होगा। मूसा तुम्हारे जैसा होगा, भविष्यवाणी है कि मूसा के जैसा होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ईसा मूसा के जैसे नहीं। पॉइंट नंबर 1, ईसा के माँ और बाप, ईसा के माँ है लेकिन बाप नहीं है, और मूसा इस्लाम के माँ और बाप दोनों हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी माँ और बाप दोनों हैं। शादी, मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की, ये मेंशन है कुरान में भी, बाइबल में भी लिखा हुआ है चीज़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी किया, लेकिन उन लोग के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई शादी नहीं की। और अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी इस हालत में हम लोग को मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब फिजिकली, बॉडीली, अपने बॉडी के हिसाब से फिजिकली अपने कब्र में, मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने कब्र में, ईसा अलैहिस्सलाम फिजिकली हम लोग भी मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं कि वो आसमान में है। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम। तो आपने अभी देखा और आपको भी ये बहुत मज़ेदार लगा है। ये कंपैरिजन में क्या कुछ कमी है? क्या ये कंपैरिजन से क्या कोई प्रूव कर सकता है कि सिर्फ मूसा नबी के जैसा सिर्फ मोहम्मद नबी ही सूट होगा? नहीं 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 नहीं। अगर ये वीडियो के आधार पर जाएंगे तो मेरे भाई, बिन लादेन से लेकर आपका चाचा से लेकर मेरा नाना तक मूसा जैसा नबी बनेगा। आप ये कैसा संभव है? संभव है भैया, थोड़ा पीछे हटिए हम आपको बताएंगे भैया कैसे संभव है। मूसा नबी साधारण रीति से जन्म हुआ है, जिसके माँ बाप थे, जिस तरह हमारा भी होता है। तो भाई दुनिया में हर इंसान तो उसी तरह से पैदा होता है, यानी कि जिस व्यक्ति जो साधारण रीति से माँ बाप के
सहारे से किसी का जन्म हुआ तो मान लो कि भाई खुद कह सकते कि मैं मूसा जैसा हूं, क्योंकि मैंने भी मूसा के जैसा भाई साधारण रीति से जन्म हुआ है। अगर कोई बंदा कहता है कि देखो मूसा आदमी था, तो मैं कह मैं भी आदमी, वही मैं भी आदमी हूं, तो मैं भी मूसा जैसा बन गया। अगर कोई बंदा कहता है कि देखो भाई मूसा नबी ने शादी किया, शादी किया, हाँ शादी किया है, तो भाई मैंने भी शादी किया है मैंने भी शादी किया है, मुझे भी एक बेटा है। मूसा नबी है ना भाई, मृत्यु हो गया और गाड़ा भी गया है। अच्छा भाई मेरे नाना का भी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का भी मृत्यु हो गया है, उनको भी गाड़ा गया है। हमारे बिन लादेन भाई का भी मृत्यु हो गया, उनको भी गाड़ा गया। महात्मा गांधी से लेकर हमारे छोटे गांव में रोज हजारों की संख्या के लोग मरते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दफन किया जाता है। तो अगर इस कंपैरिजन के आधार पर जाएगा तो भाई दुनिया के हर व्यक्ति मूसा जैसा नबी बन जाएगा। बात है कि भाई ये लंबा लाइन में दावा लोग मोहम्मद नबी को कहां रखेंगे, फर्स्ट या लास्ट या बीच में कहीं। देखिए ऐसे बेवकूफी मत कीजिए, ऐसे कंपैरिजन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कह सकता है। देखो वो बंदा चाय पिया, मैं भी चाय पीता हूं, वो बंदा बाल ऊपर करता है, मैं भी करता हूं, वो सफेद कपड़ा पहन, मैं भी सफेद कपड़ा पहनता हूं, उसका नाम। देखिए ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है। अगर कंपैरिजन अभी मानो कि जैसे कि अगर कोई बंदा बोलता है कि देखो मोहम्मद नबी भी साधारण रीति से जन्म हुआ है, हाँ भाई मूसा नबी का भी साधारण रीति से जन्म हुआ, लेकिन दोनों का जो बचपन का जो सिचुएशन एक जैसा नहीं था। मूसा नबी को तो अपनी माँ ने देखभाल किया है, लेकिन मोहम्मद नबी की बात ऐसी नहीं है, उनको बहुत अलग अलग लोगों ने देखभाल किया है। मूसा नबी के जैसे ही पैदा होते कि ऐसा वचन में नहीं लिखा है कि उसका पिता का और माता का मृत्यु हो गया, लेकिन मोहम्मद नबी के जीव चरित्र पढ़ते हैं तो भाई पहले तो उनके पिता का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद उनकी माँ अमीना का मृत्यु हो जाता है। अब शादी की बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि जितने शादी मोहम्मद नबी ने किया उतना शादी मूसा नबी ने किया है? जिस तरह से मोहम्मद नबी जब एज हो गया था उस समय उसने 6 साल का एक छोटी सी लड़की को शादी किया। क्या आपको लग रहा है कि उस तरह से कोई घटना मूसा नबी के जीवन में, जिस तरह से मोहम्मद नबी अपने जो अडॉप्टेड सन या क्या कहते हैं यानी कि सईद अडॉप्टेड सन जो गोद लिया गया जो बेटा, उस बेटे का शादी हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद नबी उसकी पत्नी को या बहू को अपना पत्नी बनाते हैं। तो ऐसा कोई चीज हम मूसा नबी के जीवन में नहीं देते, यानी कि शादी हुआ बस ये कंपेयर करेंगे तो भाई बाकी चीजों भी कंपेयर करना है। जब मृत्यु की बात आता है क्या दोनों को एक जैसा हुआ है? इसलिए मैं कहना है कि डिटेल नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि भाई अगर आप कंपैरिजन के लिए जाना चाहते हैं, देखिए अब मूसा नबी और यीशु मसीह की कंपैरिजन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मूसा नबी और यीशु मसीह का कंपैरिजन आप देखेंगे तो एक्यूरेट, बहुत ही क्लियर है भाई, साफ पानी के जैसा। देखिए कितना आराम से दोनों का मैच होता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्राइटेरिया देता है कि ये जब कहा गया है कि मूसा के जैसा एक नबी, उसका मतलब क्या होता है? नंबर 1 क्राइटेरिया या नंबर 1 जो क्राइटेरिया वो ये है कि वचन में लिखा कि मैं या परमेश्वर मूसा के जैसा एक नबी को रेस करेगा, उसको आगे लेके आएगा। तो यानी कि हमें यह जाना, हमारा फोकस पूरा मूसा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूसा को किसने चुना है? मूसा को किसने इजिप्ट भेजा है? मूसा नबी का खुदा कौन था?
ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि मूसा नबी का खुदा और मोहम्मद नबी का खुदा एक था? पवित्र शास्त्र बाइबल जिस खुदा के बारे में प्रचार करता है, वो खुदा और जिसे इस्लाम प्रचार करता है, हमारे दावा के भाई लोग प्रचार करते हैं, क्या वो एक है? कभी नहीं। बाइबल के आधार पर, बाइबल के परमेश्वर के स्वभाव, गुण, उसका नाम, उसकी चरित्र जब आप अल्लाह के साथ कंपेयर करेंगे, कभी वो मैच नहीं होगा। एरर 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 दिखाएगा। कौन था अल्लाह? क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में आदम से लेकर यीशु मसीह जितने भी प्रेरित लोग थे, क्या कभी वो अल्लाह बोल के एक परमेश्वर के बारे में कभी किसी को सिखाया, प्रचार किया? कभी नहीं। लेकिन फिर कहां से आया अल्लाह? अल्लाह तो अनेक देवी देवताओं के बीच में एक खुदा था। काबा में अनेक ईश्वर या देवी देवताओं के बीच में एक खुदा था। वो एक खुदा को बाकी सबको सर्वनाश करके, तोड़ फोड़ करके, उसको पूरा रिजेक्ट करके अल्लाह को वन गॉड बनाया जाता है। तो उस वन गॉड को मसीह लोग और यहूदी लोग कैसे मानेंगे? मानो कि हमारी भारत में हजारों की संख्या में देवी देवताओं को पूजा किया जाता है। अगर कोई हनुमान जी का भक्त कल आके बाकी देवी देवताओं का मूर्ति या मंदिर तोड़ फोड़ करके कल बोलेगा कि देखिए बाकी सब झूठ है, सिर्फ हनुमान जी सच्चा खुदा है, वही एक खुदा है, क्या कोई मुसलमान भाई लोग मानेंगे? तो इसी यही प्रॉब्लम हमारे सामने भी है। ये कैसे मानेंगे कि पवित्र शास्त्र जिस परमेश्वर के बारे में हमको सिखा रहा है, वो परमेश्वर कैसे अल्लाह हो सकता है? इस बात को जानना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। दूसरी बात है कि मोसेस की जैसे का मतलब क्या हुआ? हमने देखा कि सिर्फ जिस तरह से बच्चों का खेल होता है उस तरह कंपैरिजन नहीं किया जाता है। कंपैरिजन कहाँ होता है? लाइक मोसेस, मूसा की जैसा मतलब क्या है? मूसा की जैसा बाल बढ़ाना, वेश या पत्नी, शादी, मृत्यु, ये सब नहीं है। कंपैरिजन का मेन चीज जो होता है उसको आप पहले देखिए, उसके बाद बाकी चीज को आप लेके आइए। देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में मूसा नबी के बारे में जब लिखा गया है, ड्यूट्रोनॉमी की किताब चैप्टर 34 का 10 और 11 आयत में जब आप देखते हैं, वहां पर एक पहला कंडीशन हम देखते हैं, वो है कि मूसा नबी और परमेश्वर के बीच में एक संगति था। ऐसे तो दूसरे नबियों के साथ उतना कॉमन नहीं देखते हैं। वो आमने सामने, यानी कि उनको एक नंबर 1 है कि वो लोग संगति था। नंबर 2, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आमने सामने बात करते थे, आमने सामने बात करते थे। तीसरा हम देखते हैं कि उनके द्वारा आश्चर्य कार्य हुआ है, अद्भुत कार्य यहोवा परमेश्वर ने किया। इतना बड़े बड़े आश्चर्य काम किया है। और देखिए गिनती की किताब 12 अध्याय 6 से लेके 8 तक जो आए थे, वहां पर लिखा है कि जिस तरह से परमेश्वर दूसरे नबियों के साथ दर्शन में और स्वप्न में उनके सामने प्रकट होता है या बात करने का तरीका होता था, लेकिन परमेश्वर का दास जो दोस्त है मूसा के सामने जब अपने आप को प्रकट किया है, वो लिखा फेस टू फेस बात किया, आमने सामने बात किया है। और हम इसी आयत को हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब चैप्टर 33 का 11 में देखते हैं कि एक दोस्त जिस तरह से दूसरे दोस्त के सामने खुला बात करता है, उसी तरह यहोवा परमेश्वर और मूसा नबी एक दूसरे से बात करते थे। देखिए आप कुछ पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर कंडीशन बहुत क्लियर है। कंडीशन बहुत 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 क्लियर है भैया। देखिए आप लोग, नंबर 1, मूसा और ईसा के बीच में एक क्या था? एक संगति था, बहुत गहरा संगति। दूसरा, ये फेस टू फेस, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो एक दूसरे को आमने सामने देखा करते थे। तीसरा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस तरह से मूसा परमेश्वर से बात करता था, उस तरह
यहोवा परमेश्वर की वाणी वो अपनी कानों से सुनाए। और चौथा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने अद्भुतकारी चिन्ह के साथ अद्भुत आश्चर्य काम परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा किया है। और देखिए जो नियम मूसा के द्वारा दिया गया, उस नियम कितना श्रेष्ठ था। लेकिन जब आप मोहम्मद नबी को कंपेयर करेंगे, मैं जो पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं, मैं ये बात विश्वास करता हूं कि जो भी पॉइंट्स मैं बोलूंगा वो मेरे मुसलमान भाई लोग भी आमीन 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 कहेंगे। नंबर 1, ऐसा कोई भी एक सिचुएशन नहीं है जहां पर एक मुसलमान कह सकता है कि मोहम्मद नबी और अल्लाह के साथ एक व्यक्तिगत रीति, एक पर्सनल रिलेशनशिप था। वो कभी नहीं था। जिस तरह से यीशु मसीह को पिता के साथ एक रिश्ता है, जिस तरह से अभी हमें एक मसीह को एक रिश्ता है, वैसे एक रिश्ता मोहम्मद नबी को अपने खुदा के साथ नहीं था। वो खुद नहीं जानता था कि उसका खुदा कैसा दिखता है। वो उसको नहीं जानता था कि उसका खुदा का आवाज़ कैसा होता है। उसने कभी देखा नहीं, ना ही कोई उपस्थिति को महसूस किया है। दूसरी बात है कि अल्लाह ने कभी मोहम्मद से बात नहीं किया है। अब बोले रुकिए 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 रुकिए, क्या भाई जो मुंह में आए बोलते जा रहे हैं? थोड़ा पीछे हटिए भाई। हम बताएंगे भाई, इसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मोहम्मद नबी के पास एक बार भी अल्लाह ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, जिस तरह से मूसा के सामने या इब्राहिम के सामने या और कोई नबियों के सामने प्रकट हुआ है। हर बार हम जो देखते हैं, कोई आत्मा जो अपने आप को अल्लाह का मैसेंजर या एंजल कह के आता है, स्वर्गदूत कह के आता है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब पहली बार ये जो स्वर्गदूत मोहम्मद नबी के सामने आया, उस समय तो मोहम्मद नबी को डराया, उसको चोट पहुंचाया, दबाया गया है और मोहम्मद नबी वहां से डर के मारे भाग जाता है। लेकिन मोहम्मद नबी ने अपनी आंखों से जो चीज को देखा है, उसको यह एहसास नहीं हुआ मेरे भाइयों कि वो परमेश्वर का सच्चा स्वर्गदूत है। लेकिन मोहम्मद नबी का जो पत्नी है खदीजा और उनकी जो रिलेटिव था, ये दोनों ने मिलकर इस बात को कन्विंस कराया कि जो आत्मा मोहम्मद नबी के पास आया वो वही आत्मा है जो परमेश्वर की वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर की दासों के पास आया। तो मोहम्मद नबी ने कभी नहीं देखा अल्लाह का, ना ही एक आयत भी डायरेक्ट सुना है। कभी डायरेक्ट बात नहीं किया, डायरेक्ट कभी सुना है। अगर कोई बंदा कहता है कि हाँ नहीं हमारा नबी ने सुना है, तो देखिए भैया, इस्लाम के पवित्र शास्त्र यानी कि हदीस इस बात को साफ साफ कहता है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मोहम्मद ने अल्लाह को देखा है, तो एक नंबर का झूठा है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका स्क्रिप्चर कह रहा है मेरे भाई। यानी कि एक बात कभी वाणी नहीं सुना, कभी डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं किया है। और लास्ट ये कि मोहम्मद नबी के द्वारा कोई आश्चर्य काम हुआ भी नहीं है। कुरान में जब हम देखते हैं, बहुत लोग आके कहा कि जिस तरह से पूर्व नबियों के द्वारा आश्चर्य कार्य किया जाता था, ऐसा एक चिन्ह, ऐसा एक आश्चर्य काम मोहम्मद नबी को करने के लिए, दिखाने के लिए कहा है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य हूं, आई एम जस्ट ए मॉर्टल। तो मोहम्मद नबी ने ऐसा कोई अद्भुत कार्य नहीं किया, ऐसा कोई चिन्ह प्रकट नहीं किया। लेकिन ये बात मुसलमान भाई लोग भी जानते थे, यानी कि जो शुरुआती समय के जो मुसलमान लोग थे, मोहम्मद नबी के मृत्यु के बाद जो कुरान ने कहा कि उसने कुछ आश्चर्य काम नहीं किया है, सालों सालों बाद ऐसी कहानियां बनाया गया मोहम्मद नबी के नाम पर,
जिस नाम से ऐसी बड़े 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 अद्भुतकारी को बताया गया कि मोहम्मद ने ऐसा किया वैसा किया, पूरे कहानियां मोहम्मद नबी के ऊपर डाला गया ताकि मोहम्मद नबी को ऐसा एक महान इंसान बनाने के लिए। मेरे भाइयों, लेकिन जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से एक संगति था, फेलोशिप। यीशु ने खुद कहा कि जो संगति मुझे तेरे साथ था। यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से संगति था, इसलिए जिस तरह से यीशु मसीह पिता परमेश्वर को जानता था उस तरह से कोई नहीं जानता था परमेश्वर को। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर को या पिता को किसी ने नहीं देखा है, किसी ने उसको जाना भी नहीं है, लेकिन मैं उस पिता को प्रकट करने के लिए आया हूं। वो यीशु मसीह जो पिता से फेस टू फेस बात करता था और वो पिता भी यीशु मसीह से फेस टू फेस बात करता था, और यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कार्य किया गया और दुनिया का चरित्र यीशु मसीह के द्वारा बदला गया है। यीशु मसीह के द्वारा जो नया नियम दिया गया है, जिस तरह से मूसा को दिया गया है, वो नया नियम दुनिया का चरित्र बदल दिया गया है। बाइबल काफी एक मसीह को जो नियम यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है उसमें पूरा सच्चाई है, उसमें एक शांति का वातावरण में जीने का हर चीज वहां है। उद्धार पाने की बात है, शांति पाने की बात है, चंगाई पाने की बात है, और यीशु मसीह जैसा कोई व्यक्ति दुनिया में आप देख भी नहीं सकते। मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये क्राइटेरिया दिया गया है कि मूसा के जैसा जो कंपैरिजन करने के लिए, और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, यीशु मसीह ही है जो मूसा नबी के जैसा, जो पैगंबर, जो प्रॉफिट। इस बात को पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है। देखिए, यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका वर्स नंबर 46 और लूका के सुसमाचार 24 का वर्स नंबर 27 से लेकर 44 तक देखते हैं। वहां पर यीशु ने खुद कहा कि मूसा ने जो बातें लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है, अगर मूसा को विश्वास करेंगे तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे। और परमेश्वर के वचन में हम ज्यादा वचन देखते हैं जहां पर इस बात को बार बार स्थापित किया गया। और यीशु के चेले ने भी यह प्रचार किया कि जो मूसा ने जो प्रचार किया है, जो मूसा के वचन में लिखा है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की हर तरह का जो उद्धार का जो प्लान है, जो कुछ यीशु ने किया है क्रूस पर, वो आपकी जीवन में सफल होने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। आपको अगर कोई डाउट्स है इस विषय के आधार पर तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस मसीह भाइयों से और मुसलमान भाइयों से शेयर कीजिए। परमेश्वर मुसलमान भाइयों से भी प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है। ये सच्चाई को इस अवसर पर मैं सुना रहा हूं, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 15-16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपना पुत्र को, एकलौता पुत्र को आपके लिए दिया ताकि यीशु के द्वारा आप उद्धार पाए, शांति पाए, अनंत जीवन पाए। जय मसीह। मैं आपका भाई जॉर्ज जॉन।